अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एएस कुकिंग डायरी। आज मैं फिर से एक स्वीट डिश बनाने लगी हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसमें यूज़ करूँगी। सबसे पहले पैन ले लिया, उसमें 1 टेबलस्पून देसी घी का ऐड करूँगी और उसमें गाजर ऐड कर दूंगी जो मैंने कश करके रखी हुई थी, कद्दूकश की मदद से कश की। और इनको मैं अब 1 पिंच सॉल्ट का डाल के फ्राई कर लूँगी। तो इससे बहुत एक अच्छा सा टेस्ट हमारी स्वीट में आएगा। तो देखिए हमारी गाजर फ्राई हो चुकी है। अब मैं इनको निकाल लूँगी, देन हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। तो ये देखिए गाजरें मैंने निकाल ली। अब कुछ नट्स हैं मेरे पास, पिस्ता, काजू और बादाम, जिनको मैंने चॉप कर लिया था। अब ये इसके अंदर ऐड करके इनको भी फ्राई करके निकाल लूँगी। फिर हम अगले प्रोसेस की तरफ चलेंगे। अगर नट्स को फ्राई कर लिया जाए तो इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है। अगेन 2 टेबलस्पून देसी घी के ऐड किए। मैं अपनी स्वीट में ज़्यादातर देसी घी का यूज़ करती हूँ, आपको जो पसंद हो वो यूज़ कीजिए। 1/2 कप मेरे पास सूजी थी, वो मैंने इसके अंदर ऐड की। अब अच्छे तरीके से सूजी को भूनूंगी जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो देखिए हमारी सूजी भुन गई। मैंने एक बड़ा कप पानी का लिया। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और साथ साथ चम्मच चलाती रहूँगी। पानी बहुत एहतियात से ऐड कीजिएगा क्योंकि काफ़ी छींटे उड़ते हैं। इलायची पाउडर डाल दिया 1 चुटकी के बराबर, ताकि अच्छी सी हलवे में खुशबू आ जाए। इसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी और इसके अंदर साथ ही शुगर ऐड कर दूंगी। जितनी आपने सूजी लेनी है उससे डबल शुगर जाती है इसमें। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब जो फ्राई करके नट्स और गाजर रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी, ताकि इसके अंदर मज़ीद ये पक कर अपना टेस्ट छोड़ दे। अब अच्छे तरीके से मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैं इसको पकाऊंगी और देखिए कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से पक रहा है। अब मैंने जो कोकोनट रखा था वो भी डाल दिया और मेवे भी डाल दिए। इस पॉइंट पे 1 टीस्पून घी का और ऐड करूँगी और इसको अच्छे से भून लूँगी। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको भूनते हुए। तो इस तरह की इसकी शक्ल नज़र आ रही है आपको। फिर एक बार 1 टेबलस्पून घी का ऐड किया, मज़ीद इसमें इसको भून रही हूँ। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक है इसकी, बिल्कुल दानेदार सा नज़र आ रहा है। तो तकरीबन जो है ये रेडी होने के करीब है। तो देखिए अब मैं करीब से इसकी लुक आपको दिखा रही हूँ, कितना ज़बरदस्त दानेदार तैयार हुआ है और देखने में भी बहुत टेस्टी नज़र आ रहा है। अब इसका घी जो है वो निकल आया है और ये रेडी हो चुका है। तो देखिए मैंने डिश आउट करने के बाद आपको फाइनल लुक दिखाई। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यकीनन आपका भी हलवा इतना ही मज़ेदार बनेगा जितना कि मेरा बना है। तो अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी बर वक्त मिल सकें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।